पुतिन साहब के हिंदुस्तान के दौरे से पहले इंडिया टुडे आज तक ने उनका एक इंटरव्यू किया था मॉस्को में जाकर। अंजना और गीता ने बहुत सारे सवाल पूछे थे। एक सवाल था डोनाल्ड ट्रंप पर और ये भी था क्या वक्त आ गया है कि वेस्ट की हिपोक्रेसी को और अमेरिकन हिपोक्रेसी को कॉल आउट किया जाए तेल के संदर्भ में। मैं वो साउंड बाइट चलाऊंगी और फिर आपसे सवाल रहेगा रशियन तेल की जो तेल के अराउंड पूरा जो डिबेट चल रहा है उसको किस तरह से आगे भारत देखेगा। मैं प्रोड्यूसर को बोलूँगी वो इंटरव्यू का वो एक्सर्प्ट। राष्ट्रपति पुतिन, दिलचस्प बात तो ये है ना कि अगर आप प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को देखें, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि भारत तो कच्चा तेल खरीद रहा है रूस से और वही फंड कर रहा है इस पूरे युद्ध को। आप डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, उनके व्यक्तित्व को कैसे समझाएंगे? मैं कभी अपने सहयोगियों का चरित्र चित्रण नहीं करता, उनका भी नहीं जिन्होंने मेरे साथ काम किया, और ख़ास तौर पर राष्ट्राध्यक्षों का तो बिल्कुल नहीं। मेरे विचार में ये आकलन उस देश के नागरिकों को करना चाहिए जिन्होंने उन्हें वोट देकर सत्ता सौंपी। जहाँ तक भारत की ओर से रूस से ऊर्जा संसाधनों की खरीद की बात है तो मैं साफ कर दूं कि अमेरिका अब भी अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए हमसे परमाणु ऊर्जा की खरीद करता है। इनमें अमेरिका में चल रहे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए यूरेनियम भी शामिल है। तो अगर अमेरिका खुद अपनी ऊर्जा ज़रूरतें रूस के ज़रिए पूरी करता है तो फिर भारत की खरीद को लेकर उन्हें आपत्ति क्यों है? इस विषय पर गहन अध्ययन की ज़रूरत है और हम इसे लेकर राष्ट्रपति ट्रंप से चर्चा के लिए भी तैयार हैं। अगर देखा जाए तो ये पहले ऐसे बड़े रेयर प्रेसिडेंट होंगे जिन्होंने इस तरीके से रूस को एंगेज किया, लेकिन भारत के साथ ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड रिश्ता रहा है। 25% टैरिफ डाल दिए हम पर। इस प्रेशर को आपको क्या लगता है किस तरफ और कहाँ जा रहा है ये, और कैसे भारत और रूस को इस प्रेशर को हैंडल करना चाहिए? Вы знаете, он проводит свою политику, полагая, и у него есть совет. ये उनकी अपनी नीति है। मुझे लगता है उनके सलाहकार ऐसा समझते हैं कि इस तरह से टैरिफ लगाने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। हालांकि हमारे आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह की नीति खतरनाक है। В конечном итоге приносит пользу экономике США. Он делает это искренне, я полагаю. पर आखिर में इस तरह की नीतियों को लेकर फैसला किसी भी देश को और उसके सर्वोच्च नेता को करना होता है। Это выбор самой страны и лидеров той или иной страны, какую हालांकि हमने ऐसा कभी नहीं किया, ना ही हम ऐसा करना चाहते हैं। हम एक खुली अर्थव्यवस्था में विश्वास करते हैं। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जिन नियमों के उल्लंघन की बात की जाती है उनमें संशोधन किया जाए। ये ख़ास बातचीत क्रेमलिन में हुई है जहाँ पर आज तक और इंडिया टुडे को इनवाइट किया गया था इस इंटरव्यू के लिए। तो ये बहुत ही बड़ा इंटरव्यू पूरे इंडिया टुडे ग्रुप को मिला है। श्रृंगला साहब, सवाल ये है कि क्या सस्ता रशियन तेल वो भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का डिसीजन है, और वही एम्फसिस शायद उसी पर जोर दिया है प्रेसिडेंट पुतिन ने भी कि जब अमेरिका ख़रीद सकता है तो वो कौन होते हैं भारत को डिसाइड करने वाले, हमारे लिए तय करने वाले कि हम लोग किन से ख़रीद करें और किन से अपना बिजनेस डील्स करें। बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से दुनिया बदल रही है, आप सोच भी नहीं सकते 5 साल पहले कि कोविड जैसे मारामारी इस दुनिया में होगी। उसके बाद यूरोप जैसे क्षेत्र में एक बड़ा सा युद्ध, और तेल का दाम मतलब एक दिन में 2 गुना बढ़ गया। इससे हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे देशों को असर पड़ा है, और हमारे ही क्षेत्र में श्रीलंका का आप उदाहरण देखिए, बांग्लादेश का देखिए, नेपाल का देखिए, इसका इतना भारी असर पड़ा है इन देशों पे। हमारे जो विदेश नीति है, ये हम सोचते हैं कि आज के ज़माने में ये विदेश नीति सक्रिय होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और ये फ्लेक्सिबिलिटी हमने दिखाया।
जबकि दुनिया में इकोनॉमीज मतलब कोलैप्स कर रहे थे, हमारे इकोनॉमी में कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि हम तेल खरीद सकते थे रूस से डिस्काउंटेड रेट्स पे। और ये जैसे आपने कहा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है कि हम फ्लेक्सिबल हो। आज अगर रूस का तेल का दाम और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का तेल का दाम में अंतर नहीं हो तो हमें रूस से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। भविष्य में अगर मतलब ऐसा स्थिति आए तो हम खरीद सकते हैं। और राष्ट्रपति पुतिन ने ठीक ही कहा कि एक थोड़ा सा डबल स्पीक है इसमें कि आप हमें कहते हैं कि रूस से मत खरीदे, पर आप ही मतलब अपने न्यूक्लियर एनर्जी के लिए ऊर्जा रूस से ले रहे हैं। यूरोप भी अपने गैस रूस से ले रही थी और दूसरे देशों को भी रूस बेच रहा था, जैसे चीन को, पर चीन को इन्होंने बताया नहीं कुछ। तो हमें क्यों इस मतलब दबाव पे आना चाहिए? हम जो हमारे जनता के हित में, हमारे देश के हित में जो करना है हम करेंगे और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो सलमान भाई, यही बात होगी कि जब आप ऑफिस में थे उस वक्त के चैलेंजेस और आज के चैलेंजेस को आप कैसे देखते हैं? क्या फ़र्क दिख रहा है? क्योंकि एक बहुत ही अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी दिख रही है वाइट हाउस की तरफ से, और वो फॉरेन पॉलिसी पर्सनालिटी ड्रिवन है। डोनाल्ड ट्रंप कंटिन्यूटी पे यकीन नहीं रखते, वो तय करते हैं कि यूएस किस डायरेक्शन में जाएगा और किस कंट्री के साथ क्या इक्वेशन होगा। ये एक विडंबना का विषय है। मैं समझता हूँ कि विदेश नीति से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति भी हो, उनकी जो भी एक सोच हो, सामरिक सोच हो, एक जनरल उनको फॉरेन पॉलिसी का जो भी अप्रोच हो, हर व्यक्ति को अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में आपको क्या कहना है, तो कोई स्पष्ट नहीं कह पाएगा, बता नहीं पाएगा। कभी हम लोग ये सोचते हैं कि ये 4 वर्ष की बात है, ये पर्सनालिटी ड्रिवन है, पर्सनालिटी से के साथ ही चली जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि पर्सनालिटी ड्रिवन हिस्सा उसका होगा, लेकिन कुछ परिवर्तन अमेरिका की सोच में ऐसे आ जाएंगे और अमेरिका में एक स्थायिक रूप से एक ऐसा चेंज आएगा कि उसको आपको डील करना पड़ेगा। तो एक तो ये विषय है। दूसरा विषय ये है कि जिस स्पष्टता से प्रेसिडेंट ट्रंप या प्रेसिडेंट पुतिन अपनी बात कह देते हैं, जिस स्पष्टता से, क्या हम उस स्पष्टता से अपनी बात कह पा रहे हैं कि नहीं कह पा रहे हैं? कि हम डिप्लोमेटिकली ज़्यादा ही, कूटनीति बहुत ज़्यादा ही सामने कर देते हैं ताकि हमको ये जवाब ना देना पड़े कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का संदर्भ हो, चाहे वो रूस के साथ हमारे जो संबंध, हमारे कमर्शियल संबंध हैं उसके बारे में हो, ऑयल के बारे में हो और चीज़ों के बारे में हो। तो क्या ये एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं है हमारे लिए? एक बहुत बड़ी चुनौती है कि विश्व में हम स्पष्ट अपनी बात कह ना पाएँ, और शायद कोई ये कहे कि वो इसलिए भी है कि हम चाहते हैं कि हम ऐसा कोई रास्ता बंद ना करें, कोई दरवाज़ा बंद ना करें जो आगे कोई बड़ी समस्या आ जाए। लेकिन चैलेंज है, मैं ये मानूंगा कि एक बहुत चैलेंज की स्थिति है, ये हमारे लिए एक चुनौती है। इस चुनौती का सामना हम लोग कैसे करते हैं, ये सारे जो जैसे श्रृंगला जी जैसे एक्सपर्ट्स हैं, इनकी सोच पर और इनके परामर्श पर ही ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी।